हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। पेपर आपके बहुत करीब है और मान के चलिए 10 वीडियोस आपको और देने वाले हैं 17 से 18 तारीख तक और ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जाके आप बेहतरीन पेपर करके आओगे। केमिस्ट्री की सीरीज पहले ही बना चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे नोट्स बी डिकेड एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में डाल दिए हैं, यानी मॉडल पेपर वगैरह, तो आप वहां से देख सकते हो। वरना ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे भी दे रहे हैं, बी डिकेडियन बीएससी जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना भाई, ठीक है। आज अपना छठा दिन है, मान के चलो मेरे भाई 10 वीडियोस हम और डाल देंगे और ऐसा नहीं 18 तारीख तक ही डालेंगे, आने वाले 4-5 दिनों के अंदर। हो सकता है आज रात में 2-3 वीडियोस और शूट करके डाल दें, यानी 4-5 दिनों के अंदर हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे। क्योंकि अब एक हफ्ते ये जो दाढ़ी है ना, ये तभी बनेगी जब आपके पेपर करवा लेंगे भैया। चलो आ जाओ, सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स डे 6 पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। जो थर्मल रेडिएशन होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? वैक्यूम में। तो भैया इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैक्यूम मतलब निर्वात। निर्वात मतलब निर माने नहीं, बात माने वायु। जहां कुछ नहीं होता वहां हवा होती है और जहां हवा भी नहीं होता वहां भैया निर्वात यानी वैक्यूम होता है। थर्मल रेडिएशन इज दैट, यानी थर्मल रेडिएशन वो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच इज फाउंड इन, जो पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो इंफ्रारेड रीजन में। सभी को पता है आईआर रीजन होता है, यूवी रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। उनमें से जो आईआर यानी इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है वही थर्मल रेडिएशन कहलाता है भाई। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर का कौन सा मेथड है, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, जिसे मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी को पता है 3 मीडियम होते हैं, चालन, संवहन, विकिरण। विकिरण मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण को इंग्लिश में कहते हैं भाई रेडिएशन, यानी रेडिएशन के जरिए जो है जो हीट ट्रांसफर होता है उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डिवाइस बताओ जिसके द्वारा थर्मल रेडिएशन को परखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तो थर्मोपाइल डिवाइस कहलाती है, जिसके जरिए हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसे, थर्मल रेडिएशन को। थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड बाई, कहां से एमिट होता है ये? तो ऑल बॉडीज एट ऑल टेंपरेचर, यानी सभी बॉडीज से सभी टेंपरेचर पर ये एमिट हो सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है एमिटेड बाय अ बॉडी, जो बॉडी से निकल रही है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी, ट्रेवल करी गई दूरी किस पर डिपेंड करती है? तो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, यानी जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी वेवलेंथ। सरल भाषा में कहें, जो लैम्डा का मान है भाई, किसका? लैम्डा का मान है, वो डिपेंड करेगा किसके? टी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व का मात्रक बताइए। तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है भैया? सरल भाषा में कितनी एनर्जी दी गई कितने वॉल्यूम में, तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल पर मीटर क्यूब भैया, ठीक है। अगला, द यूनिट ऑफ एमिसिटिविटी, ठीक है, या फिर इसी को एमिसिव पावर कहते हैं। अरे सरल भाषा में एमिशन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन करना, निकालना। मेरे भाई ये पसीने का क्या हो गया? एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो यूनिट इसकी क्या होती है? एमिसिव पावर की जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होती है। फॉर अ प्लेन वेव रेडिएशन, अगर कोई एक प्लेन का मतलब समतल है, वेव मतलब तरंग है, समतल तरंग का जो रेडिएशन है एमिसिव पावर कैपिटल ई है, एनर्जी डेंसिटी यू है, तो रिलेशन क्या होगा? तो E बराबर C इंटू यू। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। E क्या है? एमिसिव पावर है। U क्या है? एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व है। एब्जॉर्प्टिव पावर की कितनी यूनिट होती है? कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर एक रेशियो है और जब रेशियो भैया दोनों सेम ही है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, इसकी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती है एब्जॉर्प्टिव पावर की। इंपॉर्टेंट है भाई। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ परफेक्ट बॉडी, अगर कोई परफेक्ट बॉडी है तो एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 1 होगा, यानी जितना प्रकाश आ रहा सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भैया, जो ब्लैक बॉडी होती है उसे मान लेते हैं कि भैया वो परफेक्ट बॉडी है। नॉर्मली कुछ भी परफेक्ट होता नहीं, आपको पता है। अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली, सबसे ज्यादा मतलब बहुत तेजी से हीट को कर पाएगा रेडिएट। क्यों? इफ इट्स सरफेस, इसकी सरफेस कैसी होगी? ब्लैक होगी और रफ होगी भैया, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होनी चाहिए और रफ यानी खुरदरी होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा, एमिट भी करेगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? तो भैया ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर क्या होता है?
ई लैम्डा, कैपिटल ई लैम्डा भाई, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? गुड एब्जॉर्बर, जो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं वो गुड एमिटर्स, वो अच्छे एमिटर भी होते हैं भाई। ये किसने कहा? किरचॉफ ने कहा भाई, ठीक। वो बॉडीज जो प्रकाश को एब्जॉर्ब, यानी ब्लैक बॉडी की बात हो रही मोटा मोटा, कि अगर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है तो एमिट भी सबसे ज्यादा करेंगी। द प्रेशर ऑफ रेडिएशन ऑफ अ प्लेन वेव, किसी प्लेन वेव के लिए रेडिएशन का प्रेशर कितना होता है? तो P बराबर E अपॉन C होता है, P बराबर E अपॉन C होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफान बोल्ट्जमैन जो लॉ होता है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी का रेट है वो अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, भैया यही तो स्टीफान का नियम है, E बराबर सिग्मा T की पावर 4। यहां देखो स्टीफान का लॉ क्या है यार, 12th क्लास में पढ़ रखा है, E समानुपाती होता है T की पावर 4, यानी T की पावर 4 पे डिपेंड करेगी जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी होगी भाई, ठीक है। द स्टीफान, देखो स्टीफान लॉ आ गया यहाँ पे। स्टीफान लॉ क्या होता है? E बराबर सिग्मा T की पावर 4 होता है। स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 होता है। फॉर अ बॉडी ऑफ एमिसिव पावर, एमिसिव पावर अगर E है तब स्टीफान लॉ क्या हो जाएगा? तो E बराबर सिग्मा ET की पावर 4। परफेक्ट बॉडी है तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो परफेक्ट बॉडी के लिए E बराबर सिग्मा T की पावर 4 होगा। परफेक्ट बॉडी नहीं है, एमिसिव पावर E है, तो साथ में गुणे में E भी आ जाएगा। SI यूनिट बताओ स्टीफान नियतांक की, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति केल्विन की पावर 4 होता है। ऊपर ले जाओगे तो माइनस में पावर आ जाएगी, या फिर वॉट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन की पावर 4 होता है। वैल्यू की बात करें तो 5.67 गुणे 10 की घात माइनस के 8 स्टीफान नियतांक का यह मान है। एमकेएस पद्धति में वॉट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन की पावर 4। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट होती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू। ये सारी चीजें पेपर में आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, छठे हुए क्वेश्चन है सारे। द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यानी जो ब्लैक बॉडी होती है उसमें स्पेक्ट्रम का नेचर कैसा होता है? तो कंटिन्यूअस, यानी सतत स्पेक्ट्रम होता है भैया, रेगुलर स्पेक्ट्रम उसी को बोल देते हैं। अब ब्लैक बॉडी एमिट, ब्लैक बॉडी क्या करेगी? लगातार, कंटिन्यूअस, सतत, ठीक है, रेगुलर स्पेक्ट्रम को शो करती है। वीन का डिस्प्लेसमेंट, वीन का नियम कक्षा 1 में पढ़ा जाता है। लैम्डा इंटू टी बराबर बी कांस्टेंट, बी नियतांक होता है, या तो कांस्टेंट लिख दो भैया, ठीक है। बी नियतांक का मात्रक क्या होगा? तो लैम्डा इंटू टी, लैम्डा के लिए मीटर, टी के लिए केल्विन, तो मीटर केल्विन हो जाएगा। अगर कोई तारा जो है वो नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वो सूर्य से ज्यादा गर्म होगा, हॉटर होगा। और सरफेस टेम्परेचर, सूर्य के जो सरफेस यानी ऊपर का टेम्परेचर वो कितना होता है? तो 6 गुणे 10 की घात 3 केल्विन होता है। सभी को पता होगा कि भैया लगभग 68 लाख के करीब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर का टेम्परेचर होता है और अंदर का टेम्परेचर होता है 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड मेरे भाई, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। द रेडियंट बिटवीन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, यानी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो यू लैम्डा है और टेम्परेचर, उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो यू लैम्डा टी की पावर -5 बराबर कांस्टेंट होता है। द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी जो होती है उसे हम लोग और क्या कहते हैं? तो रेले जीन्स कैटास्ट्रॉफी भी हम लोग उसे कह देते हैं। द एवरेज एनर्जी, प्लांक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कतई देख लेना भाई। एच न्यू बटे में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1 होगा। ये होती है प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी। डायमेंशन, प्लांक ऑसिलेटर की डायमेंशन क्या होती है? तो एनर्जी इनटू टाइम, भाई सीधी सी बात है, एनर्जी इनटू टाइम। ई बराबर एच न्यू होता है ना, ई बराबर एच न्यू होता है, न्यू बराबर 1/t, टी इधर जाता है, तो एच बराबर ई इनटू टी। अगर नहीं समझ में आया तो दिखाते हैं कैसे होता है। यहां देखो भैया, E बराबर क्या होता है? एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, 1/t होती है, टी को इधर भेजेंगे तो H बराबर E इंटू टी, यानी एनर्जी इंटू टाइम आएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए, 6.67 10⁻34 जूल सेकंड होती है, या उसे अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो -27 अर्ग सेकंड हो जाएगी। वीन लॉ किसके लिए वैलिड होता है? तो भैया स्मॉलर वेवलेंथ होगी तो वीन्स लॉ, हायर वेवलेंथ होगी तो उसे रेले जीन्स लॉ बोल देते हैं भाई, ठीक है। प्लांक्स फार्मूला है, प्लांक्स फार्मूला रिड्यूस हो जाता है, ये देखो भाई बात है, फार्मूला एक ही है प्लांक वाला फार्मूला, अगर उसमें हायर वेवलेंथ लोगे, लार्जर वेवलेंथ लोगे तो उसे रेले जीन्स लॉ कहते हैं, अगर शॉर्टर वेवलेंथ लोगे तो वीन्स लॉ, वीन फार्मूला बन जाता है वो, ठीक है। अगर आपको इसे पढ़ना, आप सर्च करना प्लांक्स रेडिएशन लॉ, हमने प्रॉपर यहीं पे पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, प्लांक्स रेडिएशन लॉ BD के डालोगे पूरा डेरिवेशन, लगभग सारा कंटेंट करा रखा। कुछ लोग रोते रहते सर जी मिल नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं, 6 सेमेस्टर का थोड़ा सा कंटेंट है जो नहीं अवेलेबल
अवेलेबल है उतना ज्यादा, बाकी लगभग सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ है भाई, आराम से सर्च कर सकते हो। विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड टू डिराइव, स्टीफन लॉ किससे प्रूव करते हैं, तो प्लांक्स लॉ से ही स्टीफन लॉ को प्रूव करा जाता है। जो स्टीफन कांस्टेंट होता है सिग्मा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 2 पाई की पावर 5 k की पावर 4 अपॉन में 15 c स्क्वायर h की पावर 3 होता है। h सभी को पता प्लांक नियतांक है, c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो द वैल्यू ऑफ वीन कांस्टेंट जो v होता है, वीन कांस्टेंट उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो hc अपॉन 5k होता है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने बताया भैया, तो प्लांक्स लॉ से डिराइव करा गया। वीन कांस्टेंट b को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, तो b लैम्डा इनटू t बराबर b, वीन का नियम है, या फिर b बराबर hc अपॉन 4.965 के होता है। प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज इक्वल टू, यानी जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है उसका मान किसके बराबर होता है भैया, तो 1/3 गुणे एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है भाई, ठीक है। ये लगभग 43 ऑब्जेक्टिव्स यहां पे दे दिए, 6 वीडियोस हम इसकी बना चुके हैं मेरे भाई। 4-5 दिनों के अंदर हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे। हो सकता है सनक, अगर सनक चढ़ गई, सन की टाइप आदमी, तो आज ही पूरी रात में बैठ के पता कल सब शूट करके डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करने वाले, 4-5-6 वीडियो और डालेंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम BDKDN BSc पे दे रहे हैं, वहां पे चले जाओ, आराम से पीडीएफ देखो, प्रैक्टिस करो, सारी चीजों को देख लो। देखने के बाद में मेरे भाई हम कुछ 1-2 वीडियोस में पेपर सॉल्व करा देंगे, आराम से जाके दे आना। केमिस्ट्री नहीं देखी, सर्च कर लो BDKDN केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव, पूरी सीरीज लाइव आके हमने पढ़ाई थी, सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।